हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और आज सुबह मैं उठी तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा गीज़र ख़राब हुआ हुआ है और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सुबह 10 बजे पहुँच जाऊँगा। मैं सुबह उठी, सबसे पहले उन्हें कॉल की। उन्होंने कहा सॉरी मैम, मैं आधे पौने घंटे में पहुँचूँगा। मैंने कहा ठीक है। देखते ही देखते 2 बज गए, वो नहीं आए। मैंने अगेन उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा मैम मैं ग्रोसरी करने आया हूँ, मैं आ जाऊँगा। इतने में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि सारू गीज़र वो ठीक करने वाला आया या नहीं, अदरवाइज़ मैं यहाँ से कोई बंदा भेजता हूँ। तो वो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि जाओ, मैं जैसे जैसे वीडियो कॉल करो, जैसे जैसे गाइड करता हूँ वैसे वैसे देखो और देखो उस तरह चलता है या नहीं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया तो वह चल पड़ा। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम सेल लेकर आई थी तो वो मैंने सेल डाले थे, लेकिन सेल मैंने एक सेल ठीक डाला था, दूसरा उल्टा था, तो जिसकी वजह से गीज़र चल नहीं रहा था। तो शुक्र अल्लाह का कि चल पड़ा था। तब मेरे हस्बैंड कह रहे थे देख लो तुम्हारे पैसे मैंने बचा लिए हैं, तो आप ऐसा करो ना सारू, वो जो शर्त वाले 20,000 है मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा ख़बरदार सोचिएगा फिर नहीं। बड़ी मुश्किल से तो कभी आपसे ज़िंदगी में जो है वो मैं जीती हूँ, हर बार मैं हार ही जाती हूँ, तो इस शर्त में मैं जीती हूँ तो वो आपके 20,000 में लेके रहूँगी। तो खैर देखते हैं। उसके बाद जो है मुझे आज इतना बुरे वाला, मुझे खैर काफ़ी दिन हो गए हैं, 3 मंथ हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है हर जगह मेरे। अब तो पंखे पे भी लटके हुए भी मुझे बाल नज़र आते हैं, इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है। इसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी अम्मी एक ऑयल लेकर आई थी तो वो मैंने जो है वो मैंने कहा चलो उससे लगाती हूँ, शायद उससे मेरा हेयर फॉल रुक जाए, तो वो लगाया बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेम उसी तरह मैंने शावर लिया, सेम वही वाला हेयर फॉल था। जहाँ खड़ी होती हूँ वहाँ पे बाल गिरते हैं, हर जगह बाल। मैं तो पूरा दिन नीचे फर्श से ना अपने बाल ही चुनती रहती हूँ। तो फिर जो है वो मैंने फिर अपनी आप इतनी परेशान थी, मैंने अपनी आपी को कॉल की। तो वो कह रही थी कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप भी कह रही थी कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो आपका हेयर फॉल ठीक हुआ है? तो कहती, मैंने कहा कितना हेयर फॉल है आपको? कहती है ये पूछो कि कहाँ कहाँ मेरे बाल नहीं देखने को मिलते। कहती है फ्रिज में, डस्टबिन में, बेड पे, जहाँ बैठती हूँ वहाँ पे। कहती है इतना सारी शदीद वाला मुझे हेयर फॉल हो रहा है। वो बेचारी भी बड़ी परेशान थी। फिर उसने जो है वो मुझे अपने हेयर फॉल भेजा, तो मेरा हेयर फॉल उससे भी ज़्यादा था। कहती कुछ भी नहीं, इससे पहले अम्मी जो है वो मेरा हेयर फॉल यहाँ से लेकर गई हैं, मतलब पहले भी उसके काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे। तो कहती अब तो बाल बिल्कुल रहे ही नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा जो है हेयर फॉल ने मुझे परेशान किया। अल्लाह करे कि मेरा हेयर फॉल ठीक हो जाए। फिर यहाँ पर मैं घर की कर रही थी क्लीनिंग, और आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। किसी ने मुझसे वॉशिंग मशीन का फुल रिव्यू मांगा था, तो मैंने जो है वो उनके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। और इस चला के भी मैं आपको, सॉरी चला के मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि चला के भी दिखा देती, लेकिन जैसे ही मैंने मशीन चलाई तो एकदम से मेरी जो है छोटा सा बिल्कुल ब्लास्ट हुआ था, और उससे जो है वो मेरी सॉकेट जल गई थी। और फिर इतने में जो है वो इलेक्ट्रिशियन को मैंने कॉल की, तो इलेक्ट्रिशियन थोड़ा लेट आया और मेरा काम ज़्यादा था, तो मैंने कहा हाथ से ही कपड़े जो है वो वॉश करके ना डाल देती हूँ। खैर फिर इलेक्ट्रिशियन आया, उसने मुझे ठीक करके दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं चलाऊँगी तो फिर मैं आपको किसी और वीडियो में मैं आपको चलाना भी बता दूँगी। तो फिर ऊपर से आजकल आप लोगों को पता है विंटर्स चल रहे हैं, इतना इतना छोटे दिन हो गए हैं ना, पता ही नहीं चलता। यहाँ से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लो तो बस पता ही नहीं चलता, असर की नमाज़ तैयार होती है, अज़ान हो जाती है। और आज इस मशीन की वजह से इतनी प्रॉब्लम में थी मैं कि मेरी जो है वो नमाज़ भी आज लेट होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था आज हो क्या रहा है, हर चीज़ ख़राब हो रही थी। और शुक्र अल्लाह का कि ठीक भी हो गई हैं। और दूसरी बात ये, फिर मैं यहाँ पे रात का खाना खा रही थी, और शुक्र अल्लाह का कि मेरा गीज़र ठीक हो गया था। इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। विंटर्स हैं और मेरा तो 1 मिनट जो है गीज़र के बगैर काम नहीं चलता है। तो शुक्र अल्लाह का कि मेरा आज गीज़र ठीक हो गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये एक बार ख़राब होना शुरू हो जाए फिर ये ठीक नहीं होते। शुक्र ख़राब नहीं हुआ था, सेल का इशू था। तो वो कह रहे थे कि इससे अब इस पे जो इतने बार पैसे लगाने हैं तो इसे उतरवा के कोई न्यू ले लेंगे। तो शुक्र अल्लाह का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं बना। अच्छा, मुझसे किसी ने हायर की मशीन का रिव्यू मांगा था, और सॉरी डियर मैंने आपको रिप्लाई किया था, बट आई थिंक आपने मेरा रिप्लाई नहीं देखा, आपका दोबारा से कमेंट आया था।
तो मैंने कहा चलें आपके लिए एक इसका फुल रिव्यू जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। आई थिंक आप पूछ रही थी कि इस अपार्टमेंट में ये फिट हो सकती है या नहीं, मुझे अब कमेंट आपका सही तरह से याद नहीं है। तो मेरा भी अपार्टमेंट ही है और अपार्टमेंट में जो है वो मैंने ये फिट करवाई है। ये मेरे वॉशरूम में लगी हुई है। टेरेस पे मैंने खुद ही नहीं रखी, टेरेस पे भी हो जाती बट टेरेस पे मैंने खुद ही नहीं रखी क्योंकि जो है वो बारिश वगैरह होती है तो मैंने कहा ऐसा ना ख़राब वगैरह हो जाए। खैर वॉशरूम में ज़्यादा सेफ थी। देख लें ये है। और इसके अंदर अगर कपड़ों की बात की जाए तो कपड़े तो आप पाँच आप इजीली जो कपड़ों के जो है जोड़े वो डालें तो आपके इजीली वॉश हो जाएंगे। और अगर उसकी बेडशीट्स वगैरह की बात करें तो मेरी जो है वो मेरा एक डुएट कवर होता है, एक बेडशीट होती है, उसके 4 पिलोज होते हैं, मैं ओनली वही डाल के वॉश करती हूँ, उसके अलावा और चीज़ें नहीं डालती। लास्ट टाइम मैंने न्यू कर्टन्स लेके आई थी, उन्हें मैंने वॉश करना था तो वो कर्टन थोड़े से हैवी थे तो उसकी वजह से सिर्फ ओनली वो 2 कर्टन्स ही वॉश हो पाए थे क्योंकि मैंने और डाले थे तो मशीन नहीं चल रही थी। मेरे जो पुराने वाले कर्टन थे वो ज़रा हल्के से थे, वो मशीन नहीं चल रही थी। फिर मैंने वो पुराने वाले कर्टन्स निकाल दिए और ओनली जो है वो न्यू वाले डाले थे तो वो वॉश हुए थे। और उसके अलावा जो है ये देख लें इसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट डलता है, इधर जो है डिटर्जेंट दूसरा है और वहाँ पे सॉफ्टनर आप डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप पूछ रही थी कि पता नहीं पाइप का आपने कुछ पूछा था कि पाइप मेरा ये देख लें यहाँ पे बिल्कुल जो है ये एक लगा हुआ था नल, इसी के साथ आके फिटिंग करके थे। अगर आपने लेनी है ना तो आपको आकर जो फिटिंग करने वाले होते हैं ना वो आके फिट करके दे जाते हैं। वो उनका काम होता है, वो जिस तरह भी फिटिंग करनी हो इजीली फिट कर देते हैं, वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। मेरी किचन की हुड थी तो उसका जो है वो उन्होंने वो पाइप निकालना था तो वो जो है जब जो उसका किचन हुड का जो वो होता है ना पाइप होता है वो उन्होंने ड्रिल करके तो निकालना था बट बाहर जो है वो उसका 2 पाइप में हमारे ड्रेनेज के पाइप थे तो उन्होंने कहा था ये ड्रिल यहाँ पे नहीं हो सकता, पाइप बाहर ड्रेनेज के पाइप हैं। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो जो है ऊपर मेरा वो सीलिंग हुई थी उसके चौक में कुछ वायर्स वगैरह निकाल के तो उन्होंने मुझे फिट करके दिया था वो पाइप और बड़े अच्छा और तरीके से कर दिया था। तो इसी तरह की हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। ये जो प्लम्बर होते हैं ना जो इस तरह की फिटिंग्स वगैरह करते हैं वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको दे देते हैं। तो अगर आपने लगवाना है ना तो ये बहुत ईजी है। और आप लोगों को पता है कि हमारे जो है अपार्टमेंट्स में टेरेस छोटे छोटे होते हैं, कपड़े जल्दी वॉश नहीं हो ड्राई नहीं हो सकते हैं तो उसके लिए जो है इस तरह की मशीन परफेक्ट है क्योंकि ये इतना अच्छे से जो है कपड़ों में से पानी निकालती है, इतने अच्छे कपड़े वॉश करती है ना ये। और बस लगा के छोड़ दो और वॉश हो जाए तो खुद ही ये बंद हो जाती है। जब सुबह रात को आप लगा दें सुबह उठे तो वॉश हुए होते हैं, निकाल के तो बाहर टेरेस पे डाल दें तो वो ठीक है। और एक और बात आपने मुझसे मांगा था क्या कहते हैं इसका वो मॉडल नंबर, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। तो बाकी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है मेरे लिए तो ये इतनी फ़ायदेमंद है ना क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं लगती है तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। बस इसमें जब वॉश हो जाते हैं मेरे कपड़े तो मैं टेरेस पे डालती हूँ और सुबह डालो तो शाम तक ड्राई हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ड्राई कर देती है, बस हल्की सी हवा लगे तो ड्राई हो जाते हैं। और इसको जिस दिन मैं चलाऊंगी ना, जिस दिन मुझे अपने कपड़े वॉश करने होंगे तो मैं आप लोगों को उस टाइम चला के भी दिखा दूंगी। फिलहाल आपने जो मुझसे पूछा था मैं बता रही हूँ, लगवानी है तो ज़रूर लगवाएं। अच्छा इसकी प्राइस की बात की जाए तो मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ली थी तो आई थिंक 39,000 में मुझे ये मिली थी और अभी इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा पता है अब महंगाई हो गई है तो शायद इसकी प्राइस ऊपर चली गई हो। और मेरे ख्याल में मेरी एक कज़न थी उसने अपनी बेटी के लिए लेनी थी तो वो बता रही थी कि 65,000 की जो है वो इस टाइम हुई है। पता नहीं अब उसने इससे बड़ी वाली देखी या क्या था, आप लोग प्राइस पता कर लीजिएगा। मैंने अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से ये ली थी। और अच्छा ये था जी इसका मॉडल नंबर HW901789, ये इसका मॉडल नंबर था। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर किसी के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, स्पेशली उनका जो मुझसे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं ना कि किसी चीज़ की उन्हें इन्फॉर्मेशन लेनी हो। कुछ लोगों को मेरी कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, काफ़ी सारे लोगों को आती हैं तो मुझसे रिव्यू मांगते हैं तो मैं उनका पहले तो रिप्लाई भी कर देती हूँ, उसके अलावा मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना देती हूँ उस पर।
तो आप लोगों के ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ना करूँ, मैं ज़रूर करती हूँ। दूसरी बात ये है, एक और बात, ये जो मशीन है ये बहुत ज़्यादा पानी लेती है, बहुत ज़्यादा। अगर पता है गली मोहल्लों में ये प्रॉब्लम होती है, वहाँ पानी नहीं होती और लोग जो है वो अपनी छतों पे टंकियाँ वगैरह लगवा के तो उस तरह से उन्होंने रखी हुई होती हैं। तो ये जो है ये पानी बहुत ज़्यादा लेती है और इंसान ये एक बारी कपड़े डालो तो आप लोगों की टंकी आधी हुई हुई होगी। तो पानी वगैरह जब आए, हाँ, जब उस नल के साथ आप फिट करवाएं जहाँ पे आपका मतलब डेली का जो पानी आता है ना उसके साथ फिट करवाएं। जब पानी आए तो उस टाइम वॉश करें, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा लेती है और अगर आप लोग टैंकी से इसका कनेक्शन करवाते हैं तो टैंकी की बहुत जल्दी ये आदी कर देगी, बहुत ज़्यादा ये पानी लेती है और कपड़े अच्छे वॉश करती है। तो अच्छा, इसके अलावा कुछ पूछना हुआ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा।